हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने जो मॉड्यूल है उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला ही सही विकल्प चुनिए। तो हमारा पहला सही विकल्प क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये हमारा कथन है। ये किसका कथन है? हमारे ऑप्शन नंबर ए लगाइए, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का। अगला है हमारा, त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बी ए बी के। तो आपका डीसी, ये जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो 4.5 निकलेगा। मैं आपको अगले क्वेश्चंस में समझाऊंगी ये क्वेश्चन कैसे आया। किसी त्रिभुज एबीसी में डी, इसको भी आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 4। इसको आप समझिए कैसे सॉल्व करना है ना। इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, आपका एक त्रिभुज बना है, एक समझा देती हूँ मैं आपको। एक त्रिभुज है जिसमें आपका क्या है, ए बी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड था, इसमें हमने एक त्रिभुज बनाया है जिसमें हमारा क्या है, जो ई क्या लिखा है, डीई। डीई जो भुजा है वो ए बी के समानांतर है, यानी कि बराबर में। तो ये दो अनुपातों में बराबर में काटेगी, जो भी हमने ऊपर बात की थी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका थेल्स प्रमेय लगाते हैं। इसके बटे में ये और इसके बटे में ये जब हम रखते हैं तो इसका वैल्यू आप सॉल्व यहाँ से कर सकते हैं। सीई, सीई का वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, सी से ई हमारे पास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, अपॉन में ई से बी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू सी डी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और बटे में क्या है डी ए। आपको सॉल्व करना है, आप 3 गुणा करेंगे तो इसमें क्या आपका क्या निकलेगा, डी ए इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 4, ये आपका निकलेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 4.5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं तो इसमें लगाइएगा समरूप होते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है, 3 क्या है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसमें लगाइएगा समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है तो इसमें लगाइएगा समान होता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा को खालिस्तान होती है, तो इसमें लगाइएगा आप समानांतर होती है। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य। दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हो तो उनकी भुजाएं एक अनुपात या समानुपातिक होती हैं और इसलिए उन्हें त्रिभुज समरूप कहते हैं। बिल्कुल सत्य है ये बात। उसके बाद है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी हमारा सत्य है। अगला हमारा एक वाक्य में उत्तर है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो इसमें लगाइएगा नहीं, अभी हमने बोला था समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद है, क्या वह सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ बिल्कुल, सभी वर्ग समरूप होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अभी इसमें हमने सॉल्व किया। अभी हम क्या बोल रहे हैं, इसमें डीई समानांतर है बीसी के। ये जो डीई समानांतर है बीसी के, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, हमारा जो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में सी, ए ई सी, यानी इस ये अनुपात इसके बटे में और ये अनुपात इसके बटे में, दोनों बराबर में आते हैं। तो हम वैल्यू रख लेते हैं, ए से डी का हमारा वैल्यू है 1.5 अपॉन में डी बी डी का वैल्यू हमारा 3 इज इक्वल्स टू ए ई का हमारा वैल्यू कितना है 1 और ई सी का वैल्यू है ये। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई सी मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे इससे तो ये हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3, है ना। इससे इसका मल्टीप्लाई किया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ई सी इज इक्वल्स टू में 3। ये जब वापस आप पक्षांतर करेंगे, जब ट्रांसफर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाएगा 1.5। तो आपने पॉइंट हटाया, यहाँ लगेगा 0, तो कितना 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो ई सी का आपका वैल्यू कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर। हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है। तो प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या है, हमारा प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा, उसमें हमारी दो क्या है, समानांतर रेखाएं हैं ये, जिसमें आपके दो बिंदु हैं ए बी और यहाँ पे है सी और डी। तो ये क्रॉस में है जिसमें आपके कुछ कोण दे रखे हैं। तो इसमें बाकी आपसे कोण क्या पूछे गए हैं, आपसे कोण है डी ओ सी का मान, यानी कि ये डी ओ सी यानी कि एक्स का मान पूछा गया है, इसको एक्स हम मान लेते हैं। फिर डी सी ओ, डी सी
DO इसका मान पूछा गया है आपसे, DOC यानी इसका मान आपसे पूछा गया है। और आपसे क्या पूछा है, AOB, OAB, तो OAB यानी ये वाला पूछा गया। ठीक है, चलिए ये वाला देखिएगा। जब आप ये देख रहे हैं तो ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये अगर यहाँ पे ये वाला कोण बन जाए x के साथ तो ये क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनता है कोण। तो हम यहाँ लिख देते हैं आपका कि कोण DOC प्लस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण DOC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री, है ना। तो आपका DOC का वैल्यू कितना निकला है, 55 डिग्री। ये क्या है, ये रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है। इसका मतलब क्या होता है रेखिक युग्म का, कि आपके किसी एक रेखा पर कोई एक लंब डाला गया है, कुछ भी डाला गया है, इसमें जब एक कोण को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है, आपके 180 के कोण को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा हमारा, त्रिभुज DOC, ये जो हमारा इतना एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम लगा रहे हैं आपका कौन सा, DOC प्लस कोण CDO प्लस कोण DCO इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री, है ना। तो आपका DOC आपको कितना अभी हमने निकाला, ये रहा 55 डिग्री का, प्लस CDO कितना दे रखा है, 70 डिग्री का, ये पहले से आपको दे रखा है। उसके बाद है प्लस कोण DCO, ये आपको क्या करना है, निकालना है। जब आप इसको जोड़ के निकालेंगे तो कोण DCO इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125, या जब 70 इसको जोड़ेंगे कितना बनेगा, 125। तो आप DCO बराबर कितना निकल रहा है, 55 डिग्री। ठीक है, तो आपका DCO भी कितना निकला, यानी DCO यानी कि आपका x का मान भी कितना निकल रहा है, आपका 55 डिग्री, फिर y का मान भी कितना निकल रहा है, 55 डिग्री। अब आपका निकालते हैं ये वाला दूसरे त्रिभुज में। दूसरे त्रिभुज में आपको एक चीज पता है, जब आपको पता है ये वाला जो त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज के क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है। जब हमारा यहाँ कहा गया है, पहले से हमारे में एक शर्त दी गई है कि दो त्रिभुज है ODC और एक त्रिभुज है हमारा क्या, OBA। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो ये दो कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण OAB बराबर है कोण DCO के, ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 55 डिग्री का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। इसके बाद आपके पास जो है वो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और आपके ये दो क्वेश्चन, ये आपके क्या है, होमवर्क में है, इसको आप ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगला और वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा।